हम आज के इस लेसन में पाइथन के दो फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर, हमारी पाइथन के ये स्पेसिफिक किसी भी प्रोग्राम के अंदर, किसी भी लैंग्वेज के अंदर इसको काफ़ी ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पाइथन का हर लैंग्वेज के अंदर इनको लिखने का अंदाज अलग होता है। पाइथन में इनको हम कहते हैं इनपुट फंक्शन एंड प्रिंट फंक्शन। इनपुट फंक्शन हमारा क्यों इस्तेमाल होता है और प्रिंट फंक्शन हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? तो बेसिकली हमारे पास जो प्रिंट फंक्शन है उसको हम किसी भी आउटपुट को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इनपुट को हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी इनपुट को यूजर से गेट करने के लिए। जो आउटपुट हमारे सामने आती है प्रिंट, इसको हम डिफरेंट तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि इसको स्टाइलिंग करके स्क्रीन के ऊपर आउटपुट को यूटिलाइज कैसे किया जाए। हम इस लेसन में उनकी फॉर्मेटिंग को देखेंगे कि लेसन में कि इसमें हमारे पास आउटपुट को कैसे फॉर्मेट किया जाएगा। सबसे पहले हमारे पास जो तरीकाकार है उसको हमने, अगर छोटा सा कोड लिखा है मैंने अपने पास, अगर इसको मैं रन करूंगा तो उसने मेरे सामने आउटपुट शो की दी पाइथन के लिए 1 एंड पोर्ट्रेट के लिए 5.33। अब पाइथन के अंदर जो आउटपुट को फॉर्मेट किया जाता है कि सबसे पहले जो वैल्यू होती है, ये इसे कहते हैं कि पाइथन की हम अगर इसको देखा जाए ये हमारा होता है मॉड्यूलो ऑपरेटर। इस आउटपुट को जो फॉर्मेट करने का तरीकाकार है ये, इसको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग थ्रू मॉड्यूलो ऑपरेटर। मॉड्यूलस का ये जो साइन है इसे एक्चुअल में ये होता है हमारा मॉड्यूलो ऑपरेटर। जिस चीज को फॉर्मेट किया जाना होता है, जिस आउटपुट को फॉर्मेट करना होता है, उसको हम एक टपल की फॉर्म में या एक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्डर पेयर की फॉर्म में सबसे स्ट्रिंग के एंड पे लिखते हैं और उसके बाद हमारे पास सेम मॉड्यूलो ऑपरेटर लिखा जाता है। ये सिंटैक्स है इसको लिखने का। जो सबसे पहली वैल्यू होती है वो सबसे पहली जो स्ट्रिंग टाइप की गई है, जिस पॉइंट के ऊपर हमने लिखा है ना मॉड्यूलो 2 डेसिमल, डी फॉर डेसिमल, हमारे पास के हमारे जो नंबर है अगर तो वो 2 से ज्यादा हो तो जहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स को प्रिंट आउट करेगा और वो डेसिमल टाइप के होंगे। सेकंड में हमारे पास जिस नंबर को फॉर्मेट किया जा रहा है दैट इज एक्चुअली अ फ्लोट, मींस एक इशारिया वाला नंबर है हमारे पास जिसमें पॉइंट आ रहा हो। ऐसे ही टाइप को पाइथन के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फ्लोट कहा जाता है इस डाटा टाइप को। इसमें जो पॉइंट से पहली चीज लिखी होती है ये एक्चुअल में आपकी होल लेंथ ऑफ द नंबर बताते हैं कि आपके पास पूरे के पूरे नंबर की कितनी लेंथ होगी और पॉइंट के बाद कितने नंबर आपने शो करवाने हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये उसको शो करेंगे। हमने अगर इसके आउटपुट को शो किया तो उसने में 5.33 पॉइंट के बाद उसने 2 नंबर शो कर दिए। अगर हमें यहाँ पे कोई तीसरा नंबर भी और प्रिंट आउट करवाना पड़े तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे अगर इसको मैं रन करूं तो अब उसने मुझे एरर जनरेट कर दिया कि आपने जो फॉर्मेटिंग में 3 स्ट्रिंग्स दी हैं लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 स्ट्रिंग्स नहीं है। अगर अब मैं इसको रन करूँ उसने मेरे सामने मेरी आउटपुट शो कर दी, पॉइंट के बाद 2 डिजिट उसने राउंड ऑफ करके ऑटोमेटिकली खुद ही शो कर दी। ये हमारे पास फर्स्ट तरीकाकार है फॉर्मेटिंग का। इसके बाद हमारे पास जो फॉर्मेटिंग का सेकंड तरीकाकार है उसमें वो भी हमारा मॉड्यूलो ऑपरेटर के जरिए से किया जाता है उससे फॉर्मेट। उसमें टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास, इसमें दोनों के दोनों हमारे सेम टाइप के नंबर्स हैं, मींस के दोनों के दोनों डेसिमल नंबर्स। बस फर्क कितना आ रहा है कि उनके नंबर्स के जो डिजिट्स की तादाद है वो दोनों में सेपरेट है। उसने हमारे सामने उनकी आउटपुट शो कर दी। अगर मैं पहली वाले को भी 2D करता हूं तो अब हमें वो क्या आउटपुट शो करेगा, उसने अभी भी हमारे पास 3 डिजिट ही शो किए, बिकॉज हमारे डेसिमल नंबर अगर ये पॉइंट के बिना होते तो हमारे ये पॉइंट के नंबर से डिजिट्स की तादाद को कंट्रोल करते कि जितनी तादाद हमें शो करवाना होती तो वो उतनी शो करवाई जाती। तो ये इस केस में हमने दोनों के दोनों सेम टाइप के जो नंबर्स थे उनको हमने प्रिंट आउट करवाया। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे वो ये थर्ड तरीकाकार जो हमारे पास फॉर्मेटिंग है जिसमें 7.3 एक्चुअल में ये ओ लिखा है, यहाँ पे कॉमन मिस्टेक होती है, यहाँ पे 0 टाइप कर दिया जाता है। 0 नहीं, ये ओ है। ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्टेट, मींस इस 25 के जो ऑक्टेट नंबर होगा, मींस कि इसका जो बेस 8 है इसको बेस 8 में रिप्रेजेंट किया जाएगा और पॉइंट के बाद जो नंबर लिखा हुआ है एक्चुअल में ऑक्टेट के अंदर मैक्सिमम 7 डिजिट्स आ सकते हैं और जो हमारे पास टोटल नंबर हमने शो करवाने हैं वो अभी जो होगा वो हमारा 3 डिजिट्स को शो करवाया जाएगा। 7.3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओ रिप्रेजेंट्स ऑक्टेट, मींस कि इस 25 को हम बेस 8 में कन्वर्ट करने जा रहे हैं।
इसको जब मैं रन करूंगा तो मुझे 25 का बेस 8 शो कर दिया। सबसे लास्ट जो टाइप है हमारे पास वो, उसमें हमें किसी नंबर को एक्सपोनेंट मींस के पावर की फॉर्म में लिखना और 10 की पावर जो भी हमें चीज नंबर दिया जाएगा इसको 10 की पावर में कैसा लिखा जाता है, अगर इसको मैं रन करूंगा तो वो मुझे उसने लिखा 3.561 e की पावर 2 मींस के 10 की पावर 2, ये हमें उसने एक्सपोनेंट की फॉर्म में शो कर दिया।